नमस्कार साथियों, अपना लखीमपुर यूट्यूब पर आपका स्वागत है। और आज लखीमपुर खीरी में देखते हैं किस प्रकार से शहर में होली की तैयारियां चल रही हैं। और आज होलिका दहन का कार्यक्रम शहर में हो रहा है। और जैसा कि इस बार असमंजस भी है कई लोगों में कि 7 को दहन होना है कि 6 तारीख को होना है, तो उसी क्रम में आज आइए देखते हैं लखीमपुर की कई जगहों पर कब लोग जला रहे हैं होलिका और किस प्रकार का आयोजन है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं लखीमपुर खीरी के मोहल्ला बहादुर नगर से। यहाँ ये पंचपीर नामक यहाँ पे जगह है जहाँ पर परंपरा है यहीं पर होली जलाने की लंबे समय से। आइए आपको दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पे ये सजावट की गई है और क्या तैयारियाँ चल रही हैं। आपको आयोजन स्थल तक ले चलते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, करीब 8 बजे के आसपास का यहाँ पे समय हो रहा है। और ये पंचपीर ये दरगाह है जहाँ पर जिसके नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है पंचपीर। तो ये जगह है, यहाँ पर देखिए तैयारियाँ हुई हैं और होली सज चुकी है, लकड़ियाँ लगाई जा चुकी हैं और सजावट इसकी हो चुकी है। यहाँ आयोजन मंडल में से जुड़े हुए जो हमारे साथी लोग हैं, ज़्यादातर जैसा कि होता है कि युवा टीम इस आयोजन में जुड़ी रहती है और उनका विशेष योगदान रहता है। तो आइए बातचीत करते हैं इस बहादुर नगर मोहल्ले के पंचपीर मोहल्ले में होलिका आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी युवा साथियों का होलिका आयोजन समिति का। तो क्या नाम है भैया आपका? अक्षय अग्रवाल। अक्षय अग्रवाल जी, और ये आपके युवा साथी लोग हैं। कितने वर्षों से लगभग यहाँ पर होलिका दहन हो रहा है इसी स्थान पर? यहाँ पर लगभग 25 वर्षों से। लगभग 25 वर्ष इन्होंने अपनी जानकारी में बताया है। तो यानी कि ये लंबे समय से यहाँ पर आयोजन हो रहा है। 6 तारीख को होलिका दहन हो कि 7 तारीख को हो, इसको लेकर के काफ़ी सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। तो आप लोगों ने कौन सी तारीख का चयन किया है? हम लोग यहाँ पर सब जो है वहाँ पर हम लोग हैं। अच्छा, सब लोग होली आज की डेट में दहन कर रहे हैं। आज 6 तारीख को दहन हो रहा है में हर जगह। चलिए दहन कर। तो किस समय दहन होगा ये? 12:33 पर। अच्छा, कार्यक्रम का स्वरूप क्या रखा गया है, किस प्रकार से? जैसे 12:37 पर क्या कार्यक्रम शुरू होगा? यहाँ पर पूजन होगा। लोग बड़े बुजुर्ग लोग से हाथों से यहाँ पर होलिका दहन। अच्छा, और लगभग कितने लोगों की गैदरिंग यहाँ पे हो जाती है अमूमन पिछले सालों का अगर देखा जाए तो? 100, 150, 200 तो हो जाए। 100-150 लोग लगभग। वार्डवासी जितने हैं, सम्मानित वार्डवासी सभी जाते रहते हैं, सब आते रहते हैं, अपना पूजा करते हैं, जाते रहते हैं। अच्छा, एक अभियान इस बार सुनने को मिला था कि एक मोहल्ला एक होलिका जैसा कुछ अभियान, ऐसी कुछ यहाँ पे चर्चा हुई क्या इस बार? प्रथा तो ये है कि सबसे पुरानी होली यही लगती थी। जी। वो लगाने को तो लोग लगाने लगे, फिर इधर उधर। अच्छा, लगभग कि इस मोहल्ले में कितनी जगह कुछ जानकारी है आपको? इसके अतिरिक्त भी कहीं पे है क्या? 4 जगह। हाँ, 3-4 जगह तो यहाँ पे हुआ है होलिका आयोजन। तो और वार्ड भी जो है ना, वार्ड भी डिवाइड कर दिए गए हैं काफी। जो बहादुर नगर वार्ड में भी बहादुर नगर वार्ड, शमशेर नगर वार्ड, महाराज नगर वार्ड भी डिवाइड होगा। उस हिसाब से होलिका कई हो गई। अच्छा, गीत संगीत का क्या माहौल रहेगा आज के कार्यक्रम में? अभी तो यहाँ पे जैसा सन्नाटा टाइप दिख रहा है। होली के गीत रहेंगे, डीजे वगैरह। हाँ, डीजे क्या साउंड रहेंगे, नॉर्मल साउंड बजेंगे होली के। चलिए, धन्यवाद। तो आपने देखा ये होली सजी हुई है। हमारे युवा साथियों ने आज के आयोजन के बारे में जानकारी दी। तो बढ़ते हैं आगे और होलिकाओं के बारे में जानकारी देखते हैं वहाँ पर कैसा माहौल है। जुड़े रहें। तो साथियों, अब हम पहुँचे हैं दूसरी होली पर, जो कि लखीमपुर खीरी के बहादुर नगर के पास में ये वी-मार्ट जगह पड़ती है, इस तिराहे के पास में। और ये सामने गांधी राजकीय इंटर कॉलेज GIC का मैदान है, उसके जस्ट सामने ये बहादुर नगर और महाराज नगर के लिए जो रोड जाती है, इस तिराहे पर ये होलिका की दहन की परंपरा है। आइए देखते हैं किस प्रकार की होली है और यहाँ पर कैसा आयोजन है। ये दृश्य है महाराज नगर बहादुर नगर के प्रवेश द्वार पर। ये जो तिराहा है और ये रोड है, इस रोड पर यहाँ पर होली की परंपरा है और ये काफ़ी वर्षों की पुरानी परंपरा है। तो ये होली का आप देख सकते हैं, ठीक इसके सामने वी-मार्ट है और राजकीय इंटर कॉलेज का जो मैदान है पीछे दिख रहा है, उसके जस्ट सामने का यह होली है। ये होली यहाँ पर, इसमें कई प्रकार की लकड़ियाँ लगाई गई हैं और ये इसमें धागे भी देखिए लगे हुए हैं। पूजन किया गया है यहाँ पर होली का और हल्की सी सजावट भी यहाँ पर ये देखिए पन्नी से की गई है। तो कई प्रकार की लकड़ियाँ यहाँ पर हैं और भारी संख्या में यहाँ पर ये लकड़ियाँ हैं होली में। ये होली में डालने के लिए गाय के बनाए हुए उपले और सामने होली है। यहाँ पर ये माता जी बेच रही हैं उपले। ये अम्मा काहे के बने हुए उपले हैं? ये
गोबर के बने हैं, ये गाय के गोबर के कि भैंस के? भैंस के। अच्छा, चलिए धन्यवाद। तो ये क्या रेट में बिक रहे हैं माँ? अरे भैया 11 दे लेते नहीं है, 7 बेची तो नहीं लेते, 11 दे दी तो 15 दे दी। 10 रुपए के? हाँ, तो 10 रुपए के 11 ये बल्ले जिनको बोलते हैं, ये गोबर के बने हुए। माता जी जो बल्ले यहाँ पर बेच रही हैं, और ये होली में डालने के लिए गोबर के जो बल्ले डालने की परंपरा है। तो 10 रुपए के 11 जो आप हैं, कौन से, ये वाले कि वो लंबे वाले? दोनों दे दी थी भैया। दोनों, ये लंबे वाले भी हैं और ये गोल्ड डिजाइन में भी है। केवल संख्या की यहाँ पर बात है। तो ये बेच रही है माता जी। और ये देखिए विभिन्न प्रकार की डिजाइन भी यहाँ पर बनी हुई हैं। जैसे ये केला बनाया गया हुआ है बल्ले से, तो लोग अपनी आकृतियाँ बनाते हैं विभिन्न प्रकार की, और इनको होली में डालते हैं जलाने के लिए। तो यही होलिका, बहादुर नगर होलिका के सामने यहाँ पर ये कंडों की उपलों की बिक्री हो रही है। और ये दूसरी दुकान पर हम पहुँचे। भैया क्या नाम है आपका? हाँ, सुनील जी हैं, और ये बेच रहे हैं। कैसी बिक्री चल रही है इन कंडों की? 10 के 12 ये बेच रहे हैं। और कितने दिन पहले बना लेते हैं कंडे? 1 महीना पहले ये लोग बनाते हैं। तो ये गोबर आप लोग इकट्ठा करते हैं कि कहीं से लाते हैं? अच्छा, घर से बनाते हैं। तो देखिए बच्चे थोड़ा शर्मा भी रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा यहाँ पे तैयारी चल रही है। और जैसा कि आज शाम को ही यहाँ पर लगभग कुछ लोग 11:30 बजे बता रहे हैं कि 11:30 बजे के आसपास यहाँ पर होलिका का दहन होगा। तो उसी क्रम में यहाँ पर खरीद फरोख्त भी तेज हो गई है बल्लियों की। और ये जो नवान में भूनते हैं गेहूं की बाली, उसकी खरीद फरोख्त यहाँ पे काफ़ी लास्ट स्टेज पे पहुँच गए। यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी बढ़ चुकी है। और भैया जी क्या रेट में मिला ये? 10 रुपए की है। 10 रुपए की ये बाली मिली है। और माता जी लगभग सारा बेच चुकी हैं। तो ये एक उत्साह दिख रहा है लोगों को। और ये काम भी एक है कि एक बाली खरीदनी है हम लोगों को। तो मार्केट जोरों पर है। और ये दूसरा आपने होलिका दहन का स्थल देखा, मोहल्ला महाराज नगर और बहादुर नगर के बॉर्डर पे इसको कह सकते हैं, जहाँ पर वी मार्ट है। आइए देखते हैं लखीमपुर के आगे होलियों में क्या स्थिति है। साथियों, लखीमपुर खीरी में होली कैसी हो रही है, इस क्रम में हम तीसरी जगह पर यहाँ पर पहुँचे हैं। ये लखीमपुर खीरी में हीरालाल धर्मशाला चौराहे से बस स्टेशन की ओर आती हुई रोड का दृश्य है। और यहाँ पर ये तीसरी होली हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर अन्य जो पिछली जो अन्य होलियाँ हमने देखी हैं, उससे यहाँ का थोड़ी छोटी होली यहाँ पर है। और ये भी पिछली होली की तरीके से बीचों बीच सड़क पे यहाँ पे होली है। और यहाँ पर कोई आयोजन मंडल का कोई परिजन यहाँ पे दिख नहीं रहा है जिससे बात की जाए। यहाँ पर एक परिजन यहाँ पे पहुँचे हैं, आइए इनसे ही बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमोल मिश्रा। अमोल मिश्रा जी हैं। और यहाँ पर आज क्या समय रखा गया है होलिका दहन का आज का? अभी रात का समय रखा गया जल्दी का, करीब लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। 9 साढ़े 9 बजे के आसपास एक अनुमान विधि बता रहे हैं। और यहाँ पर कुछ आपने यहाँ पे डाला है, कुछ समर्पित किया है? वो विधि होती है हमारे यहाँ हर साल पूजा की अच्छा, जाती है। पारंपरिक पूजा के तौर पर भगवान दूर करे, जी जी जी, सारे कष्ट मिटाए। तो उन्होंने, और आप लोग होलिका में आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे। ये लगभग कितने वर्षों से यहाँ की परंपरा है इस स्थान पर? जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से तो मैं देख रहा हूँ। अपने जन्म से ये देख रहे हैं कि यहाँ पर होली जल रही है। टाइमिंग क्या है जलने का? भाई 9:30 बजे के बाद ही है। देखिए भाई भी पूछ रहे हैं टाइमिंग होली जलने का। तो अभी बात हम लोग जारी रखते हैं। ये लगभग कितने लोगों की उपस्थिति यहाँ पर हो जाती है? सारे मोहल्ले वाले रहते हैं, कम से कम कुछ नहीं तो 100 लोग तो होते ही हों। करीब 100 लोगों की जरूर। मोहल्ले वाइज अलग अलग मिलेगा। जी जी, हम लोग पीछे से कवर करते हुए आ रहे हैं, तो उसी क्रम में ये हम लोगों को मिली है। तो अच्छा, ये दहन कौन करता है यहाँ पर? कोई भी करे, मेन उद्देश्य है जलना, जी, इससे मतलब नहीं। अच्छा, तो चलिए धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। तो ये थी लखीमपुर खीरी के बस स्टेशन रोड पर जो होलिका है उसका दृश्य आपने देखा। और चलिए आगे आपको दिखाते हैं क्या चल रहा है शहर में होलिका की तैयारियों के दौरान।
लखीमपुर खीरी में होलिका महोत्सव, होलिका दहन, और इस समय हम पहुंच चुके हैं लखीमपुर खीरी के जुलाहा बाज़ार में, जहां पर आप पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छी यहाँ पर सजावट की गई होली की। और हमारे साथ यहाँ पर आयोजन मंडल के भाई साहब भी मौजूद हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अंकित खन्ना। अंकित खन्ना जी हैं। ये जो होलिका दहन का कार्यक्रम हो रहा है, आयोजन मंडल से आप हैं इसमें, लगभग कितने वर्षों से यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है? लगभग 55 से 60 साल से। 55 से 60 वर्षों के बीच में यहाँ इतना बता रहे, हो सकता है इससे भी पुराना रहा हो आपकी जानकारी में। तो जैसा कि आपने यहाँ पे बोर्ड भी लगा रखा है, ताकि कई लोग पूछने आते हैं कि किस समय होलिका का दहन होगा, और विशेष रूप से इस साल देखा जाए तो बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति है लोगों के बीच में कि 7 को होगा कि 6 को। तो एक अच्छा यहाँ पे हुआ है कि बोर्ड ही लगा दिया है, पीछे लगा हुआ है, तो अधिकांश लोग तो उसको पढ़कर ही जान रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आकर पूछ रहे हैं कि भाई साहब किस समय दहन होगा, तो कि किस प्रकार का आयोजन होगा भैया जी? यहाँ पर लगभग कितने लोग आ जाते हैं? यहाँ पे 500 से 1000 लोग आ जाते हैं। 1000 से 500 लोगों की उपस्थिति यहाँ पर रहती है। और जैसा कि हम लोग पीछे से भी कवर करते हुए आ रहे हैं, जो सजावट की बात देखें तो यहाँ पर काफ़ी सजावट की गई है। कौन सी लकड़ियों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है? यहाँ पे साखू है, कीड़ है, ये सब लकड़ियों का प्रयोग होता है। अच्छा, पूजन भी कोई होगा यहाँ पर जब दहन होगा? तो कोई विशेष पूजन या ऐसा कुछ? पूजन पंडित जी के द्वारा ही यहाँ पे आग लगती है जी, और जिसका टाइम है 12:30 बजे। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जुलाहा बाज़ार की होली का यहाँ पर दृश्य है। और अगर भीड़ भाड़ की बात देखें तो यहाँ पर आज मार्केट में होली के हिसाब से अगर देखा है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चहल पहल नहीं दिखाई पड़ी है आज, और भीड़ भी नहीं दिखाई पड़ी है। हो सकता है अंदर बाज़ार में हो। तो आइए चलते हैं अगली होली की ओर, देखते हैं लखीमपुर में अगले किन मोहल्लों में कैसी होलिका का तैयारी चल रही है। इस श्रृंखला में हम पहुंच चुके हैं लखीमपुर खीरी के टुन्नू सिंह चौराहा पर, जहां पर ये होलिका आप देख रहे हैं पीछे लगी हुई है। सजावट की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ पर रंगोली बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर एक सन्नाटा सा यहाँ पर आपको अभी देखने को मिलेगा, और अभी यहाँ पर कोई विशेष हलचल नहीं दिख पड़ रही है। मालूम हुआ है कि 12 बजे के आसपास यहाँ पर 12 बजे के बाद में होली यहाँ पर जलाई जाएगी। तो आइए नज़दीक से भी देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार की होली है। तो यहाँ पर मोटी मोटी लकड़ियाँ होली में लगाई गई हैं, और उपले भी हैं, गाय के उपले भी यहाँ पर रखे गए हैं। और साथ में जैसा कि यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पर डिब्बे बनते हैं, डिब्बों का यहाँ पे काम होता है, तो डिब्बों की मार्केट है। तो यहाँ पर जो वेस्टेज बचा हुआ है कागज़ का, उसको भी यहाँ पे इसमें लगाया गया है। तो यह है टुन्नू सिंह चौराहा पर होलिका दहन का होलिका का कार्यक्रम, जहाँ पर 12 बजे के बाद यहाँ पर होली जलेगी। क्या नाम है अंकल जी आपका? बप्पन जी हैं। और यहाँ पर जो टुन्नी चौराहे पर होली यहाँ पर है, उसी के पास में यहाँ पर आपकी दुकान है पान की। बाबू जी, किस समय यहाँ पर जलाने का प्रोग्राम बना है होली? 12 बजे का, 12 बजे बाद जलेगी। अच्छा, इस बार कुछ ऐसी असमंजस है कि 6 को जलाई जाए या 7 को, ऐसा यहाँ असमंजस यहाँ भी कुछ है क्या? जी 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 है। अच्छा, तो यहाँ कितने सालों से लगभग चल रही है होली? होली काफ़ी अच्छे चल रही है, पुराने। अच्छा, चलिए आपके कस्टमर आ गए हैं, आइए अंकल जी से बात करते हैं। ये देखिए, आपका क्या नाम अंकल जी? लाखन मौर्य। लाखन मौर्य जी हैं। और ये देखिए, इन्होंने यहाँ पर जो नवान में भुना जाता है वो किस रेट में मिला आपको ये? हाँ, ये 5 रुपये का। 5 रुपये का मिला है, ये देखिए। और ये मुख्य होता है, इसी को होली में भूनते हैं और इसको प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। तो आप यहाँ की होली मनाएंगे कि कहीं और की? नहीं, यहीं की। यहीं की? हाँ। अभी कुछ इमली चौराहे की आप बात बता रहे थे? हाँ, इमली चौराहे जब मौजूद यहाँ है। अच्छा, तो यहाँ तो आप लेंगे कहीं भी जले। चलिए। अच्छा, ये बताइए माहौल इस बार कैसा है? कुछ सन्नाटा लग रहा है क्या इस बार हमेशा से? हाँ, सन्नाटा लग रहा है। क्या वजह है इसकी? महंगाई वजह है? हाँ, महंगाई है, महंगाई बहुत है। हाँ। और कहीं कहीं बता रहे हैं संदिग्ध कल भी जलेगी होली। हाँ, लखीमपुर में भी ऐसा है कि कई बार लोग 7 तारीख को जलाएंगे। तो और ये बताइए, आपके घर में जो युवा लोग हैं, बच्चे आपके घर में हैं, क्या होलिका दहन में आते हैं? हाँ, बहुत कम आते हैं। इंटरेस्ट कम है? हाँ, इंटरेस्ट कम है। तो होलिका दहन में इंटरेस्ट कम है। आइए चलते हैं आगे, होलिका दहन देखते हैं कहाँ पर है। इमली चौराहे की ओर चलते हैं और वहाँ की होलिका को देखते हैं।
लखीमपुर खीरी की होलिकाएं। और इस समय हम पहुंच चुके हैं लखीमपुर खीरी के प्रसिद्ध इमली चौराहे पर, जहां पर ये इमली का पेड़ आप देख रहे हैं ऊपर। इसी इमली चौराहे के नीचे यहाँ पर जो इमली चौराहे की होलिका है उसका आप दृश्य देख रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करते हैं इस होलिका के बारे में। लखीमपुर खीरी में इमली चौराहा आप देख रहे हैं, ऊपर इमली का पेड़ और इमली चौराहे की होली का ये दृश्य है। आइए बातचीत करते हैं यहाँ पर। क्या नाम है अंकल जी आपका? कृष्ण मुरारी साहब। कृष्ण मुरारी जी है। कब होली चल रही है यहाँ की? कल चलेगी 12 बजे के बाद। कल रात यानी कि 7 मार्च को यहाँ पर 12 बजे के बाद में होली जलेगी। तो आप देख रहे हैं लखीमपुर शहर में ही अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिनांकों में यहाँ पर होली जलेगी। और अगर होली इमली चौराहे की बात करें तो यहाँ पर सूचना मिली है कि 7 मार्च को रात में 12 बजे के बाद होली जलेगी जी। तो और किस प्रकार का यहाँ पे आयोजन हो? कितने लोग आ जाते हैं इस होली में? होली में कम से कम 400-500 लोग तापने आते हैं यहाँ पे। 400-500 लोग। हाँ। अच्छा, ये जैसा देख रहे हैं कि बड़ी होली है और ठीक ऊपर इसके ये जो हाई टेंशन लाइन है, इससे तो कभी कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा यहीं पे जलती है? हाँ जी। तो ये देखिए यहाँ पर हालांकि थोड़ा खतरा लग रहा है, लेकिन भाई साहब बता रहे हैं कि कभी कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर बिजली के तारों की। और यहाँ पर नाच गाने की क्या व्यवस्था रहती है? साउंड वगैरह बजाते हैं? साउंड बजता है, शराब भी लोग पीते हैं। अच्छा, धूम मस्ती करते हैं सब। धूम मस्ती करते हैं। हाँ। अच्छा, ये चंदे से होता है सब काम? हाँ, ये तो मोहल्ले का चंदा है। अच्छा, तो उसी से। टीम बनी हुई है यहाँ पर? हाँ, टीम बालक हैं, प्रमुख बालक जी। मुख्य बालक जी। अच्छा, आग कौन लगाता है होलिका में? होलिका में आग कोई सब लगाते हैं, सब लगाते हैं। होते हैं यहाँ पे। चलिए, भाई साहब भी आए हैं आयोजन मंडल के लिए। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम सचिन है। अच्छा, ये लखीमपुर में जो 2 तारीखों का देखने को मिल रहा है। हमारा जो पेपर से जो आया है जी, बैंक ने जो हमें दिया है मैटर, जी, उसी के आधार पे कर। आपके पड़ोस में टुल्लू सिंह चौराहे में आग जल रही है? हाँ, जल रही है, कोई बात नहीं। हमारे शास्त्री में आग जल रही है हमारे। चलिए, तो हम देख रहे हैं कि ये देखिए हमारे लखीमपुर पास डेट खीरी में है। अलग अलग डेट्स में चल रही ये हैं। सभी आयोजक आए हुए ये हैं। आयोजन मंडल के भाई लोग देखे आ गए यहाँ पर और बताया गया था कि भैया चंदा में आप लोग शायद गए थे। बिल्कुल, ये देखिए हमारे पास पेपर पे है। उसका दहन ये देखिए भाई साहब पेपर का दिखा रहे हैं हवाला कि ये देखिए हिंदुस्तान पेपर में जो डेट निकली थी उसके अनुसार। चलिए, खैर लोगों ने अपना अपना मान्यता की है। अलग अलग मत हैं लोगों के और विद्वानों के। तो कुछ लोग 7 को कर रहे हैं, कुछ लोग 6 को। खैर सबकी होली अच्छी हो, सभी धूम से मनाएं। तो ये हमने देखा लखीमपुर का हैप्पी होली। हैप्पी होली। इमली चौराहे के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं दुखहरनाथ मंदिर तिराहे के पास में। और यहाँ पर भी देखिए होली जली हुई है। यहाँ पर कहाँ जली? होली लगी हुई है, होलिका लगी हुई है। क्षमा करें, शब्दों में थोड़ा परिवर्तन हो गया है। खुद गलत बता रहे हो तो अंकल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो अंकल जी, 6 मार्च और 7 मार्च की बीच में असमंजस लोगों में चल रहा है। यहाँ की होली कब जलने वाली है? हेलो भाई ऐसा पीछे वाली हमारी होली जो है जी, टुन्नू सिंह वाली। हाँ, वो भी आज जल रही है। जी जी। अब ये भी जलेगी आज। चलिए, तो यहाँ की भी होली यहाँ पर आज ही यानी कि 6 मार्च को शाम को लगभग 12 बजे के आसपास। हाँ, 12:30 से 1:30। 12:30 से 1:30 के बीच में यहाँ पे जलेगी। तो साथियों, चलते हैं अगली होली के पास में और जानते हैं आगे क्या हो रहा है। लखीमपुर खीरी में होलिकाओं का कार्यक्रम 6 मार्च वर्सेस 7 मार्च। हम लोग पहुंच चुके हैं लखीमपुर के मोहल्ला हाथीपुर में। ये सेठ घाट रोड है, सेठ घाट रोड। भाई साहब यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है भैया आपका? विनीत कश्यप जी है। किस डेट में आप लोग जला रहे हैं इस होली को? 7 तारीख वही 12:30 बजे समझिए। 7 तारीख को रात में 12:30 बजे के आसपास। तो इस बार जो ये 2 दिनों का हो गया है, 6 मार्च या 7 मार्च, तो आप लोगों ने 7 मार्च किस आधार पे चयन किया कि 7 को जलाएंगे? रीजन ये है कि इसका आज भद्रा है जी। समथिंग जी। तो कल ही ज़्यादा बेटर रहेगा कल। कि आज मंगलवार दिन पड़ जाएगा 12:30 के बाद 12 के बाद। तो ये कल सब बुधवार। चीज़ें, ये जानकारियाँ कहाँ से मिली आपको कि भद्रा और ये मंगल? तो ये हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म का पता ही नहीं चलेगा क्या? नहीं, पंडित जो जैसे पंडित हैं वो तो बताते ही रहते हैं ना। 7 तारीख को जो लोग मनाएंगे वो भी हिंदू धर्म के हैं। हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ
कि अखबार से आपको जानकारी मिली या कि किसी पंडित जी के द्वारा आपको परामर्श पंडित मिला? जी के द्वारा। पड़ोस में कोई मंदिर से? जी हम पड़ोस में मंदिर है मेरा। चलिए तो चलिए और बातचीत करते हैं। लगभग कितनी गैदरिंग यहाँ पे हो जाती है होलिका जब जलाई जाती है? कितने लोगों की उपस्थिति होती होगी यहाँ पर? आधे ज़्यादा तो मोहल्ला पूरा ही है, इधर इस साइड हाथीपुर है, उधर अर्जुनपुर है। अच्छा, पूरा अच्छा। आ जाता है, तो पूरा। लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है। चलिए तो चंदा लगा कर जाहिर सी बात है हाँ, यहाँ पर। चंदा लगा के होता है। अच्छा चलिए धन्यवाद। तो ये दृश्य था लखीमपुर खीरी के शेठ घाट रोड स्थित हाथीपुर मोहल्ले का। अब बढ़ते हैं हम लोग मेला मैदान की ओर, देखते हैं वहाँ किस प्रकार की होलियाँ हैं। लखीमपुर खीरी के मोहल्ला मेला मैदान के पास में निघासन का जो बस अड्डा है वो फिरवानाथ मंदिर के सामने, वहाँ की ये होली है। भुईफुरवानाथ मंदिर के सामने ये निघासन बस अड्डा है। वहाँ पर ये मेला मैदान का स्थल है जहाँ पर रामलीला का मंचन होता है और ये मेला मैदान कहलाता है। तो यहाँ की ये होली है। यहाँ पर लकड़ियों से और गाय उपलों से यहाँ पर होली सजाई गई है, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल काफ़ी सन्नाटा दिख रहा है और प्रयास करते हैं, देखते हैं कब ये होलिका दहन यहाँ का होगा, जानने का प्रयास करते हैं। तो ये मेला मैदान की होली है जहाँ पर ये इसके जो होलिका दहन का जानकारी मिली है। ये कल 7 मार्च को यहाँ पे पड़ोसी जो यहाँ पे दुकानदार हैं उन्होंने जानकारी दी कि यहाँ का जो होलिका दहन है वो 7 मार्च को कल रात में होगा। लखीमपुर खीरी में होलिका दहन और इस क्रम में हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर संगता देवी के चंद्रबान बाबा चंद्रभाल शिव मंदिर प्रांगण पे, जहाँ पर पारंपरिक होली जलाई जाती है। तो यहाँ पर जानकारी मिली है कि यहाँ पर आज 6 मार्च को ही, आज शाम को यहाँ पर होलिका दहन होगा। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी गुलाल वगैरह पड़ गया है, क्योंकि यहाँ संगता देवी मंदिर में काफ़ी धूम मची हुई है रंग की। वहाँ पर युवा लोग रंग खेल रहे हैं, तो वहाँ से होकर हम लोग पहुँचे हैं। तो संगता देवी के बाबा चंद्रभाल शिव मंदिर के सामने जो होलिका स्थल है, यहाँ पर आज 6 मार्च को ही यहाँ पर होलिका दहन होगा। और हम लोगों ने देखा कि भुईफुरवानाथ मंदिर के मेला मैदान प्रांगण में जो होली बनी है, वहाँ पर कल 7 तारीख को होलिका दहन होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं इस बार की जो होली है 6 मार्च और 7 मार्च के बीच में अलग अलग लोग अलग अलग मान्यताओं के अनुसार मना रहे हैं। जैसा कि 6 मार्च और 7 मार्च के बीच में ओहापोह चल रहा है, तो यहाँ के आयोजन के लिए कौन सी तिथि चुनी गई है? ऐसा है, फाल्गुन मास की जो पूर्णमासी तिथि है वो आज शाम को 3:57 पर प्रवेश की है। भद्रा 357 पर प्रवेश हुआ है और रात्रि का समय है। होलिका दहन के 3 नियम होते हैं। नंबर 1 पूर्णमासी तिथि हो, नंबर 2 रात्रि का समय हो और भद्रा समाप्त हो चुका हो, तब होलिका दहन किया जा सकता है। क्योंकि जो कल 7 मार्च को जो लोग मना रहे हैं होली, वो कानून के दृष्टिकोण से गलत है। बाकी करने को कोई कुछ भी करे।
प्रकार से होलिका की अग्नि को लोग अपने घरों में ले जा रहे हैं। तो साथियों, लखीमपुर खीरी के मोहल्ला संगता देवी में होलिका का दहन हो चुका है और यहाँ पर आकर के लोग होलिका की अग्नि को ले जा रहे हैं और यहाँ का जो नवान्न है उसको अग्नि में समर्पित करके उसको ही प्रसाद के रूप में ले जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रज्वलन चल रहा है और होलिका दहन में इस पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ पर धीरे धीरे आ रहे हैं और जो यहाँ का रीति रिवाज है अग्नि होलिका के दहन का उसमें शामिल हो रहे हैं। हैप्पी होली। मोहल्ला संगता देवी में होलिका प्रज्वलन हो चुका है और ये जैसा कि उहापोह चल रहा था 6 और 7 मार्च का, तो यहाँ पर 6 मार्च की शाम को आज यहाँ पर हुआ है प्रज्वलन। और होलिका दहन के बाद देखिए परिजन यहाँ पर अपने घरों में जो परंपरा है होलिका की अग्नि को ले जाने की और ये नवान्न को भूनकर प्रसाद के रूप में ले जाने की, इस रूप में यहाँ पर आइए बातचीत करते हैं। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। ये जो 2 दिन का क्रम चला था और आज 6 मार्च को होलिका दहन हुआ है, तो आप लोगों ने किस प्रकार से इसको लिया? जो 2 तारीखों का इस बार हो गया, तो हमारे यहाँ जो यहाँ के पुरोहित लोग हैं जी, जो उन लोगों ने आदेश किया, जो उन लोगों के पत्रा में बोला जी, उसके कथनानुसार हम लोगों ने 12:15 बजे होली संगता देवी की जो उसका प्रज्वलित हुई उसको हम लोगों ने तापने का काम किया। अच्छा, ऐसा भी था कि 6 तारीख को ये होलिका का प्रज्वलन हो और 8 को रंग खेला जाएगा, तो रंग खेलने के बारे में क्या विचार बनाया गया है? अब रंग खेलने के बारे में विचार यही है कि अभी तक तो हम लोग इतने बड़े हो गए 53 साल के जी, जिस दिन होली जली उसके सुबह ही रंग खेला गया है जी। अब कल का जो दिन होगा वो जो समाज करेगा उसके साथ रहना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं। और ये आप देख रहे हैं कि ये संगता देवी में इस प्रकार से होलिका मनाई गई। आइए अब आपको आगे ले चलते हैं और आगे के होलिका के दर्शन गुरु तो साथियों, अब हम पहुंच रहे हैं लखीमपुर खीरी के श्री कृष्णा टॉकीज के पास होलिका में, जहां पर आज दिनांक 6 मार्च को रात में होलिका दहन हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी सजावट हुई थी। ये दहन से पहले का भी आपको यहाँ पे दृश्य दिखाया था और इस समय आप यहाँ पर देखिए होलिका प्रज्वलित होते हुए और यहाँ पर मोहल्ले के लोग आ रहे हैं और जो परंपरा है उसके अनुसार अपने रीति रिवाज से होलिका दहन में शामिल होकर के पूजन कर रहे हैं। ये चित्र में आप देखिए लोग बाली भूनने के लिए अपने साथ में लकड़ियों में लगा करके, लंबे लंबे हाथों में लगा करके बालियां भून रहे हैं। साथ ही आग को घर में ले जाने के लिए लोग बड़ी बड़ी करछुलें लेकर के आए हुए हैं। देखिए सजावट कितनी अच्छी, काफ़ी अच्छी यहाँ की होली रही है। और सजावट के रूप में अगर बात की जाए और लोगों का आना यहाँ पर जारी है और देखने को मिल रहा है कि जो होलिका की आग बहुत तपन से युक्त होती है, इसलिए लोग बड़े बड़े डंडों में बालियां लगा कर लाए हैं भूनने के लिए। आज 6 मार्च की तिथि में यहाँ पर होलिका का प्रज्वलन हुआ है और जैसा कि ज्योतिष में बताया जा रहा है कि 6 मार्च को दहन है और 8 मार्च को रंग खेला जाएगा। क्या विचार है आपको? 7 मार्च का ये गैप कैसे बीच में कवर होगा?
ये तो फिर जैसे भी सब रोजमर्रा की जिंदगी चलती थी वैसे ही चलेगी, लेकिन मेरे अपने जीवन में आज तक मैंने पहली बार ये देखा होगा। अच्छा। ये हुआ है। अब कुछ विधि का विधान है, कुछ ज्योतिषों की बातें हैं, जैसे जो भी सोचा गया हो, लेकिन ये मैंने पहली बार देखा अपनी लाइफ में। अच्छा, एक दिन गैप होकर रंगोत्सव होया जा रहा है। क्या लगता है लोग मानेंगे एक दिन का गैप? बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। अगर होली का अगले दिन होता है तो एक दिन पहले से रंग लगने लगता है। जी जी। लेकिन वो आज सन्नाटा रहा। अच्छा। लगता है कि होली कल ही होगी। अच्छा, मतलब कल होली की पूर्व संध्या कल ही होगी, होली कल परसों ही खेली जाएगी, लगने लगा है। होलिका के प्रज्वलन के बाद में होलिका से अग्नि घर में ले जाने की परंपरा है, और उसी के तहत ये देखिए बड़े से करछुल को जो है बड़े से डंडों में बांध करके यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि इतनी अधिक ऊष्मा के कारण इसके नज़दीक जा पाना मुश्किल है। तो ये देखिए बड़े करछुलों के साथ में ये अग्नि यहाँ पर निकाली जा रही है। लोग अपने घरों से करछुल आदि लेकर के आए हैं और यहाँ से अग्नि को लेकर के, होलिका अग्नि को लेकर के जा रहे हैं। और अग्नि को घर में ले जाते हैं। साथ में जो नया अन्न है, गेहूं और जौ की बालियां हैं, खाई जाती है। इनको भी लोग यहाँ पर पका करके अग्नि में प्रसाद के रूप में ले जाते हैं और इनको प्रसाद भी लेते हैं, और कई लोग इसको अपने अन्नागार में भी रखते हैं ताकि अन्न में समृद्धि हो। लखीमपुर खीरी के द्वारिकापुरी मोहल्ले में, जो कि ये श्री कृष्णा टॉकीज के पास में यहाँ पर होलिका स्थल है, यहाँ पर होलिका दहन हो चुका है, चल रहा है, और लोग यहाँ पर अपने नवीन अन्न को यहाँ पर भून करके प्रसाद के रूप में और अन्न को यहाँ से ले जा रहे हैं अपने घरों में स्थापित करने के लिए। आइए बात करें कुछ लोग। होलिका प्रज्वलित हो चुकी है और यहाँ पर लोग होलिका की अग्नि को अपने घरों में ले जा रहे हैं। ये देखिए अग्नि गर्म होने के कारण बड़ा सा करछुल में डंडा लगा करके लाया गया है और उसको होलिका से अग्नि निकाल के लाया गया है। आइए जानते हैं कि भाई साहब क्या इसके पीछे विश्वास है, जो अग्नि ले जाई जाती है यहाँ पर, क्या मान्यता है? पवित्र अग्नि होलिका दहन के बाद की है, वही हम लोग लिए जा रहे हैं। अब इसके घर में हम लोग पूजा करेंगे। अच्छा जी। और उसी को माँ साक्षी मान के अपनी पूजा अर्चना करेंगे। पूजा करेंगे इस अग्नि की, ऐसी मानता है, तो वो ले आ रहे हैं प्रसाद में। आइए और लोगों से, यहाँ पे बच्चे आए हैं अग्नि में, और देखिए जो उपले, हाँ उपले हैं यहाँ पर, देखिए उपलों को डाल रहे हैं और बच्चे सीख रहे हैं ये संस्कृति, होली की संस्कृति, कैसे होलिका दहन होता है, क्या किया जाता है। तो बच्चे आज यहाँ पर आए हैं और देखिए उनको सिखाया जा रहा है बाकायदा कि अग्नि देवता को कैसे अन्न समर्पित करना है। और देखिए जो पकवान बनता है गुजिया का, वो भी बच्चे यहाँ पे समर्पित कर रहे हैं। तो ये नई पीढ़ी यहाँ पर अपनी परंपराओं को जानती हुई और परंपराओं को विकसित करती हुई यहाँ पर ऐसे दृश्य भी यहाँ पे देखे जा रहे हैं। काम आपको